बहुजन समाज के लिए अगर इतनी ज़्यादा नफरत फैल रही है तो फिर इस तरीके का रामराज हमें नहीं चाहिए। फिर हमें वही अम्बेडकर का राज चाहिए जहां पर समता मूलक शासन हो, सबको समान अधिकार हो, सबके लिए सर उठाकर जीने की आज़ादी हो। ये ना हो कि एक तबके के लिए रामराज में जीने की आज़ादी हो और बहुजन समाज इस तरीके से हथौड़े से, छीनी से, लाठी डंडे से मरता रहे। सीधी बात है कि बिल्कुल राम राज्य कतई नहीं चाहिए। अपने राम राज्य को अपनी जेब में धर के गांठ बांध लो, बिल्कुल नहीं चाहिए। अम्बेडकर राज चाहिए, राज ही चाहिए। हम तो अम्बेडकर राज में ही खुश हैं, जहाँ कम से कम न्याय हो, गरीब के नहीं, दलित के नहीं, शोषित के नहीं, वंचित के नहीं, पीड़ित के लिए, पीड़ित के नहीं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। खबर अयोध्या की है। जी हाँ, अयोध्या, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या, जहाँ भव्य मंदिर को निर्माण हुआ है, वहीं पे भव्य खबर आ रही है। बहुत बुरी, कोई भव्य नहीं है, बिल्कुल वाहियात खबर है। बहुजन समाज के साथ अत्याचार है, बेटिन के संग बहुत घिनौने काम है और बुजुर्ग की हत्या का मामला है। अब जो मामला आया है, मामला 2-3 दिन पहले है, लेकिन अब वहां कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और खबर बहुत ज्यादा गंभीर है। सुनो क्या खबर है। शादाब रिजवी, अयोध्या की खबर है। बिल्कुल रामनगरी की खबर है। रामनगरी की खबर है। अयोध्या में 22 साल की दलित युवती की हत्या के बाद अब 60 वर्षीय दलित व्यक्ति के कत्ल को मामला सामने आया है। मृतक पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हो। कछुआ ज्ञात लोगों ने वाकू लोहे की रॉड और लाठी से पीट कर मार डाला। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच में जुट गई है। हमेशा की तरह जांच पूरा मामला जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र को है, जहां देर रात बेचई नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी ते मार के लाठी डंडन ते रोड ते हत्या कर दी है। दरअसल 60 वर्षीय ध्रुव कुमार उर्फ बेचई को लोहे की रॉड और लाठिन ते हमला कर लहू लुहान कर दियो। गंभीर रूप से घायल बेचई को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान बाकी मौत आई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रख के प्रदर्शन करो। प्रदर्शनकारी ने 25 लाख रुपए को मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग करी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन प्रदर्शनकारी वहीं पर डटे हुए। बड़ी मशक्कत के बाद वो लोग माने। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि हत्यारोपियों की तलाश जारी है। पूरा कलंदर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं क्षेत्र अधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी ने कही है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें काय भी कीमत पर बख्शो नहीं जाएगा। FIR में हत्या की धारा जोड़ दी गई है। फिलहाल 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करी जा रही है। जल्दी घटना को खुलासा कर दिया जाएगा की बात पुलिस कह रही है। उधर यह घटना के बाद अयोध्या में सियासत भी गर्म है गई है। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राजा मान सिंह ने कही है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। मान सिंह ने कही है कि बेचैगी कायदे कोई दुश्मनी नहीं, चौकीदारी करके अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और आरोपी को सजा दी जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जनता के नियर लामबंद है के आंदोलन करेंगे। बेचई हत्याकांड थे 2 दिन पहले अयोध्या में ही 22 वर्षीय दलित युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती को शव निवस्थ हालत में एक नहर में मिलो हो। यह मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो सबसे पहले की सवाल, क्या आपको राम की अयोध्या चाहिए या अम्बेडकर की अयोध्या चाहिए? ना तो मुझे राम की अयोध्या से कोई सरोकार है और ना ही रामराज से कोई सरोकार अब बचा है जी। और अगर रामराज हो तो रामराज में फिर वही कानून चाहिए जो अम्बेडकर ने बनाया है जी। खाली रामराज से तो सिर्फ बेबाक जी एक जो समुदाय है उसका भला हो सकता है, लेकिन जो ये हत्याएं हो रही हैं, ये किस समाज की हत्याएं हो रही हैं? बहुजन समाज की हत्याएं हो रही हैं, जो कि इस देश की मुख्य धारा है। और अगर बहुजन समाज की इतने निमन तरीके से हत्याएं हो रही हैं तो इस बात का ये सबूत है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खलिश है। और वो कौन से लोग हैं जिनके दिलों में खलिश हैं? वो वही लोग हैं जो कि मनुवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं। और एक तरीके से हत्या कर देना किसी लालच के तहत वो एक अलग बात हो गई कि कोई लुटेरे थे और लूटने के इरादे से कोई हत्या कर गए,
बलात्कारी थे, बलात्कार करने के इरादे से हत्या कर गए। लेकिन इन दोनों हत्याओं में अयोध्या राम नगरी में जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, तो मैं खुद ये बात कहता हुआ शर्मसार हो रहा हूं कि राम की नगरी में इतने बड़े कुकृत्य हो रहे हैं और राम के रक्षक, राम को लाने वाले, राम राज का दावा करने वाले कहाँ सोए हुए हैं। वहीं से थोड़ी सी दूरी पर डुबकी लगाकर लोगों के पाप धुलने की भी मशीन लगा रखी है बाबा जी ने। लेकिन लोगों के पाप इतने ज़्यादा हैं और वो जो मशीनें लगाई गई थी मध्य प्रदेश से लाकर लोगों के पाप धुलने के लिए, वो मशीनें फेल हो गई हैं, क्योंकि लोगों के पाप इतने बढ़ गए हैं कि वो 4 ट्रेजर मशीनों से भी राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और नहीं धुलेंगे। मिल्कीपुर में कल चुनाव और चुनाव में जाहिर साहब से गड़बड़ी सामने आई है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दी है कि चुनाव आयोग ही मर गए, बिल्कुल, और कफन लेके जा रहे हैं। बिल्कुल कफन की जरूरत है। अब अयोध्या में ये दोनों हत्याएं, बेबाक जी मैं वो कड़ी बता रहा हूं बहुजन समाज के अपने साथियों से कि हत्याएं होना, लेकिन निमम्र तरीके से, जैसे एक बेटी के साथ में जिस तरीके से हत्या हुई और उसके प्राइवेट पार्ट में भी डंडा घुसाया गया, यहाँ तक कि उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया गया चाकुओं से और ब्लेड से, और साथ ही उसको इतना बेरहमी के साथ मारने के बाद नग्न अवस्था में उसके शरीर को नाले में फेंक देना। दूसरी जो घटना अयोध्या की हुई, एक घटना तो ये हो गई, दूसरी घटना 60 वर्षीय एक बुजुर्ग जो कि चौकीदारी का काम करते हैं, उनके ऊपर लिहाफ उठाने के बाद हथौड़े से, जो एक लोहे का मोटा हथौड़ा होता है, हथौड़े से और रॉड से उनकी हड्डियों का चूरा किया गया पहले तो, और उनकी हड्डियों का चूरा करने के बाद उस लिहाफ के अंदर ही लाठियां डंडे बरसा करके उनको वहीं खत्म कर दिया गया। तो ये एक बात दर्शाती है कि कितनी दिलों में खलिश है बहुजन समाज के प्रति इस देश के अंदर एक तबके के लिए। तो वो तबका है जो कि बहुजन समाज कहलाता है, और बहुजन समाज के लिए अगर इतनी ज़्यादा नफरत फैल रही है तो फिर इस तरीके का रामराज हमें नहीं चाहिए। फिर हमें वही अंबेडकर का राज चाहिए जहां पर समता मूलक शासन हो, सबको समान अधिकार हो, सबके लिए सर उठाकर जीने की आज़ादी हो। ये ना हो कि एक तबके के लिए रामराज में जीने की आज़ादी हो और बहुजन समाज इस तरीके से हथौड़े से, छीनी से, लाठी डंडे से मरता रहे। सीधी बात है कि बिल्कुल राम राज्य कतई नहीं चाहिए। अपने राम राज्य को अपनी जेब में धर के गांठ बांध लो, बिल्कुल नहीं चाहिए। अंबेडकर राज चाहिए, राज ही चाहिए। हम तो अंबेडकर राज में ही खुश हैं, जहां कम से कम न्याय हो, गरीब के नहीं, दलित के नहीं, शोषित के नहीं, वंचित के नहीं, पीड़ित के लिए, पीड़ित के नहीं, न्याय हो। हमें न्याय चाहिए, हमें राम राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको मुबारक। और इनको भी अंबेडकर राज में रहना होगा। अगर इस देश में रहना होगा तो अंबेडकर राज में ही रहना होगा, वरना अगर ये रामराज की पराकाष्ठा पर काम कर रहे हैं और रामराज चाहते हैं तो फिर इनको सारे वस्त्र त्यागने होंगे और पीले वस्त्र नाम की तरह धारण करने होंगे और चप्पल जूते त्यागने होंगे, खड़ाऊं पर चलना होगा, और इनको फिर इस देश को भी त्यागना पड़ेगा। 14 वर्ष के लिए तो कम से कम त्यागना ही होगा। अब वो इनकी श्रद्धा है कि 14 वर्षों से भी ज्यादा ये त्याग पाते हैं या नहीं, क्योंकि राम ने सारे राजपाट त्याग दिए थे और इस देश में भेजोगे कहाँ? हुलुलुलु वारिन क्या भेजोगे? बिल्कुल उसी टापू पर जहां पर आदिवासी समाज के लोग, जहां पर झिंगलाला हु झुंगलाला हु कर रहे हैं, वहीं इनको रहना होगा, उसी समाज में रहकर आना होगा। क्योंकि जब राम को वनवास मिला 14 वर्ष का, तो उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई, उन्हें फैसिलिटीज नहीं दी गई, वो सारी सुविधाओं को, फैसिलिटीज को त्याग कर गए थे। जाने चाहिए बस। बिल्कुल। और ये सबूरी के बेर तो इन्हें मिलना मुश्किल है। ये वहीं झिंगलाला हु के तीर कमान से शिकार करेंगे और वहीं अपना जीवन यापन करेंगे, क्योंकि इस देश में इनको रहने का इसलिए अधिकार नहीं है, अधिकार ही नहीं, क्योंकि ये राम के भक्त हैं। तो राम के भक्तों को राम के आदर्शों पर तो चलना ही होगा, और राम के पद चिन्ह पर चलते हुए इनको 14 वर्ष के लिए तो कम से कम जाना ही होगा। बिल्कुल। दूसरी एक बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं बेबाक जी, कि जो बेचैई, जो एक हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, चौकीदारी कर रहे थे, इस समाज की चौकीदारी करते हुए, वो वाले चौकीदार नहीं जो देश के बड़े चौकीदार हैं, बिल्कुल मत समझना। ये जो छोटे चौकीदार हैं, ये जो बेचारे अपना जीवन यापन करने के लिए चौकीदारी करते हैं, ये वो चौकीदार थे। तो ऐसे चौकीदार को अगर मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनके घर के परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इससे कम में तो हम चैन सुकून से नहीं बैठेंगे। अभी जो सीओ साहब हैं और वहाँ के एसएसपी है, वो आश्वासन दे रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाएगा, जांच की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें इस तरीके की कार्रवाई नहीं चाहिए कि आप किसी को भी उठाकर इस केस की लिपापोती कर दो और संदिग्धों को उठाकर किसी और को उठाकर उन्हीं के ऊपर केस थोप दो और फाइल बंद कर दो। फिर पीड़ित का कहाँ से न्याय मिलेगा? पीड़ित को न्याय जब मिलेगा जब कम से कम उसको कोई ऐसी धनराशि उसकी एवज में दी जाए कि उसके परिवार का पालन पोषण करने वाला, उसके परिवार का मुखिया अगर चला गया है तो उसके परिवार को काम मिल जाए, सरकारी नौकरी।
अब ये सारा काम बनता है हमारे समाज का, और मैं बहुजन समाज के अपने साथियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजो और तब तक इसे शेयर करते रहो, तब तक शेयर करते रहो जब तक ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार ना जागे और हमारे बुजुर्ग 60 वर्षीय चौकीदार बेचई को, उसके परिवार को न्याय ना मिले, नौकरी ना मिले और मुआवजा ना मिले। तब तक सर्कुलेट चलते रहना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए ये खबर। यानी ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन में पहुंचा दो और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।